जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र। यह बालको है, बस स्टैंड। स्कूल यहाँ पर ठीक हमारे बगल में है, जिसका नाम बाल मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जो कि शासकीय हो चला है। और आप देख पा रहे हैं ठीक इनके इर्द गिर्द छोटी बड़ी दुकानें लग चुकी हैं, जिससे आवाजाही बेहद ही अवरुद्ध होती है और बड़ी दुर्घटनाएं जो है वह निमंत्रण देती। इसमें 3 विभाग महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, जो कि अभी तक नाकाम साबित हो रहा है। इसमें सर्वप्रथम जो कि स्कूल परिसर है, स्कूल का यह दीवार है, जिस स्कूल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर कोताही बरती जा रही है। लगातार क्षेत्र में यहाँ पर अस्थायी तौर पर कई ठेले गुमटियों का संचालन सड़क पर और उनके बाउंड्री वाल के ठीक किनारे सट कर लोग बाग अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन यहाँ पर नाकाम जहाँ पर साबित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ निगम यहाँ पर ठीक 5 से 7 कदम की दूरी पर जोन कार्यालय बालको भी है। बालको जोन कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों और जोन प्रभारी से हमारा निवेदन है कि वे भी एक सकारात्मक पहल करते हुए इनको उचित स्थान दें, ताकि यह अपना जो व्यवसाय का संचालन है वह सुरक्षित वातावरण में कर सकें। अब सवाल यह होता है कि क्या इनको स्थान प्राप्त हुआ है कि नहीं, कोई बाज़ार यहाँ पर इस जो है निर्माण किया गया है कि नहीं, बाज़ार का यहाँ पर एक संचालन किया जाता है कि नहीं। तो वह किया जाता है, डेली मार्केट के नाम पर है। वहाँ पर से हटकर अस्थायी तौर पर यहाँ पर कुछ ठेले गुमटियाँ लग गई। तीसरा महत्वपूर्ण अदा कर सकता है बालको वेदांता के यहाँ पर सुरक्षाकर्मी, यानी कि नगर प्रशासन। बालको नगर प्रशासन भी यहाँ पर अपनी अहम रोल अदा कर सकता है। तीनों ही विभाग, तीनों ही संस्थानें ये ठेले गुमटियाँ हटाने में अभी असमर्थ और नाकाम साबित हुई, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि पहले 2-4 गुमटियाँ हुआ करती थी, 2-4 लोग यहाँ पर व्यवसाय किया करते थे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो व्यवसाय का संचालन बढ़ गया। अब यहाँ पर इनको व्यवस्थित करने के लिए एक बाज़ार और एक स्थान देने की, सुरक्षित स्थान देने की आवश्यकता है। ये छोटे व्यवसायी हैं, इनके पास कोई स्थान नहीं है या जागरूकता का अभाव है। इसके वजह से ये यहाँ पर दुकान का संचालन करते हैं। काफ़ी छोटे व्यवसायी हैं जो 2 घंटे ही, 4 घंटे ही सही रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच आज स्कूल प्रारंभ हो जाता है और यहाँ छोटे और बड़े दोनों ही बच्चे पढ़ते हैं, और उस वक्त यहाँ पर भीड़ की स्थिति निर्मित होती है और आवाजाही अवरुद्ध होती है। उसका जिम्मेवार कौन होगा जब यहाँ पर बच्चे और आवाजाही करने वाले लोग दुर्घटना के शिकार हो जाएं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने लोग व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, और आश्चर्य की बात है कि यहीं 5 से 7 कदम की दूरी पर वह जोन कार्यालय आपको दिख रहा है बालको का। सड़क चौड़ीकरण जितना होना था उतना हो गया है। इसका मतलब आप स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि यह सड़क उतना चौड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। इसके बावजूद सड़क की दोनों तरफ पहले यहाँ पर एक फल का दुकान हुआ करता था। ये फल का दुकान है। सर्वप्रथम यहाँ एक फल का दुकान लगता था और काफ़ी दिनों से यहाँ पर फल का दुकान का संचालन कर रहे हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइन से कई छोटी बड़ी ठेले गुमटियाँ लग गई हैं। कईयों का तो संचालन भी नहीं हो रहा है, लेकिन लगी हुई हैं कि साहब हम डेरा दबा के बैठे रहेंगे। यहाँ पर यह संचालन करते हैं। क्या संचालन करते हैं जी आप? फल का। क्या नाम है आपका? मुरारी साहू। साहू जी, ये स्थान में कब से हैं? बहुत दिन से। बहुत दिन से, मतलब साल, 2 साल, 5 साल? हम लोग बहुत दिन से हैं, हमने 30 साल से। 30 साल से तो यहाँ आप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये है इधर लगाते थे। तो अचानक यहाँ से वहाँ से इधर क्यों आ गए? आ गया ना, पूरा पत्थर घेरा गया। अच्छा, वो पत्थर जो घेरे हैं, इससे आपका जो व्यवसाय है संचालन में समस्या हो रही थी, इसलिए आप लोग आ गए। इधर लगा। चलिए, एक चीज़ आपसे मैं और पूछता हूँ कि यहाँ पर एक और फल दुकान है, वहीं आपके वहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वो क्यों नहीं हटे? अब वो सामने वाला उधर चला गया, तो उधर से सब ग्राहक को आ जाना है। जी जी जी। तो हम लोग भी इधर आ गए, उधर नहीं कहाँ जाते हैं। अच्छा, किसी अधिकारी ने आपको समझाइश देने आया है, मतलब निगम के अधिकारी या बालको के कुछ सुरक्षा कर्मी या स्कूल प्रबंधन, तीनों में से कोई समझाने आया है कि आप थोड़ा सा पीछे करिए या फिर यहाँ मत लगाइए? वो नगर निगम का आया था पीछे। क्या बोला? तो पीछे कर लगे। तो क्यों नहीं किया?
पीछे तो किए हैं, बाकी आगे लगा दिए। पीछे कहाँ, थोड़ा और चले जाइए बीच सड़क पर, उसके बाद पीछे आइए। नहीं तो पहले रोड थोड़ा आगे था तो रोड थोड़ा बढ़ गया। तो रोड बढ़ गया तो आप भी थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ, ठीक है कर लो। माने हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि सड़क पर आपके अपने लोग भी चलते हैं। अब यहाँ पर दुर्घटना का शिकार अगर होंगे तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहाँ पर निगम ने समझाइश दी, हम यह निवेदन करें कि हमारे समझाइश पर आप पीछे आ जाइएगा। यह हम देखने भी आएंगे, ठीक है। और निगम के अधिकारियों से भी हमारा निवेदन है कि इन सबों को समझाइश दिया जाए, इन पर कार्रवाई न करते हुए इन्हें समझाइश दिया जाए और उचित स्थान की भी व्यवस्था की जाए, ताकि ये जो प्रत्येक दिन ठेले गुमटियाँ लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, उनको यदि जैसा कि इन्होंने बताया कि 30 वर्ष से यहाँ पर हैं और इनकी सुध नहीं ली जा रही है, यह भी एक निराशा है। जहाँ पर 30 वर्षों से एक व्यवसायी ठेले का संचालन करके जहाँ फल विक्रय करता है और उससे अपना परिवार चलाता है, भरण पोषण करता है, उसका भी यहाँ पर देख रेख नहीं है। एक दुकान, एक स्थायी स्थान अभी तक अप्राप्त है, यह भी एक निराशा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ कुछ अन्य लोगों से जो अभी कुछ जुम्मा चार या कुछ हफ्ते ही हुए हैं और इन सबों ने यहाँ पर कुछ व्यवसाय करने आए। अच्छा, यहाँ पर हम आपको देख पा रहे हैं, जैसे पहले एक फल का दुकान था, दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये छोटी बड़ी गुमटियाँ लग गई हैं। अब सड़क की चौड़ीकरण कितनी है साहब? मात्र 1 वे सड़क है। 1 वे में यहाँ 2 वे आवाजाही होती है। छोटे बड़े व्यवसायियों को स्थान नहीं मिला हुआ है, निगम की सकारात्मक पहल नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर यह विवश है अपने दुकान का संचालन करने हेतु। यदि इनको उचित व्यवस्था कर दी जाती है तो ये सड़कों पर लगाने पर जो इनकी व्यवस्था है वह दूर हो जाएगी। दूसरा सवाल यह उठता है कि जहाँ पर एक व्यवसाय का संचालन होता है वहाँ पर अनेकों चले आते हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है साहब कि जो है उनको अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए स्थान चाहिए, उनको व्यवसाय का संचालन करने के लिए स्थान चाहिए। स्थान उन्हें कौन देगा? शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उनको उचित स्थान दिया जाए। जो वर्षों से यहाँ पर अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, जिससे उनका घर परिवार चलता है, उनके लिए भी स्थान अगर नहीं दे पा रहे हैं तो यह बेहद ही निराशाजनक है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे व्यवसायी यहाँ पर प्रत्येक दिन अपने फल, अपने कुछ सब्जी जो घरों पे लगाते हैं, वे यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। यहाँ पर एक दीदी हैं। दीदी, क्या आप यहाँ पर क्या चीज़ का संचालन करते हैं? जी, मैं होटल खोली हूँ, अपना इडली डोसा बेचती हूँ जी। और बहुत दिन से हो गया इधर लगाते मेरे आपके को। ठीक सामने आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। हाँ, विद्यालय परिसर के जो संस्थापक हैं, यहाँ के जो प्राचार्य हैं या इनके प्रबंधक है, कोई किसी ने आपको रोका यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं रोके हैं। यहाँ पर ठीक आपके 10 कदम की दूरी पर निगम है जो कार्यालय, उन्होंने कभी समझाइश दी? नहीं, ऐसा तो कभी उन्होंने नहीं बोले। आने की जहमत नहीं उठाई, नहीं समझाइश दिया। और यहाँ बालको वेदांता के जो नगर प्रशासन के जो सैनिक हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने समझाइश दी? गार्ड लोग आए थे, 2-3 आए? बार बोले हैं। तो मैं बोली देखिए भाई, मेरा तो परिवार है, मेरे 5 तो बच्चे हैं और मेरा आदमी नहीं है, मैं कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालूंगी? मेरे को भी जरूरत है। मैं कब से छोटा संचालन मोटा, कर रहे हैं भैया? मैं बहुत साल हो गया। क्या नाम है आपका? लता राव। ये लगभग 1 वर्ष हो गया होगा आपको? हाँ, 1 वर्ष से पहले और कर रही थी, फिर बीच में थोड़ा घर की परेशानी से मैं छोड़ दी थी, फिर अपना चालू करी। बेहद ही दुर्भाग्य है जहाँ पर जो संबंधित विभाग है, निगम, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे सड़कों के किनारे की इस तरह की अवैध गतिविधियों पर ध्यान रखें ताकि बड़ी दुर्घटनाएं न हो, उन्होंने आने की जहमत वर्षों से यहाँ पर नहीं उठाई। वहीं बालको वेदांता के कुछ गार्ड सुरक्षा कर्मी अवश्य आए थे, कई बार बोले और कई बार उन्होंने समझाइश दी। समझाए। हम निवेदन यह करेंगे कि जहाँ पर यह इतने समय काल से यहाँ पर अपने व्यवसाय का संचालन करते आ रही हैं, उनको एक उचित स्थान दिया जाए। इससे दो मुनाफे होंगे। एक मुनाफा तो इनका व्यवसाय अच्छी तरह से संचालित होगा, दूसरा सुरक्षित वातावरण में लोग इन सड़कों पर आवाजाही कर सकें। तो शासन प्रशासन से जो हमारा अनुरोध है वह स्पष्ट है, न कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, बल्कि इनको उचित स्थान देने की असीम कृपा की जाए, ये हमारा अनुरोध है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं दीदी, ये जो चीज़ें हैं, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं सामने फल सब्जी और
ये सब कुछ लग गई हैं। ये तो काफी नई है, ये तो अभी हाल ही हाँ, में लगी ये है ना? पहले ये लोग ये उधर लगाते थे पेड़ के पास, तो उधर पे गार्ड लोग ने मना किया क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर है। Exactly, जी। तो अब इन लोग रोजी रोटी करते, अपना गुजारा करते, अभी दिन भर रहेंगे, थोड़ी देर के जो बेचाता है चले जाते हैं। दिन भर ऐसे नहीं है, 24 घंटा यहाँ पे रहने का नहीं रहता, अपना जैसे बेचाता है तो अपने घर चले जाते चले हैं। अच्छा, हमने देखा है जब ये सुबह सुबह आते हैं उसके पास कईयों के बिक्री हो जाते हैं, वह तो चले जाते हाँ, हैं। चले जाते हैं। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनकी एक दो बिक्री लोग, नहीं होती है, एक दो वो लोग संध्या काल रहते तक हैं। रहते हैं। एक दो लोग रहते हैं जो बैठे रहते हैं, सामान बच जाती है, भाई और सामान भी संध्या तो काल के दौरान कुछ ग्राहक अगर आपके हैं और कुछ ग्राहक उनके हैं, हाँ। दोनों की गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होती हैं? सड़क। सड़क पे खड़ी अब होती है। सड़क के उस छोर में दो गाड़ी और सड़क के इस छोर पे दो गाड़ी खड़ी हो इस जाती चीज के है, लिए मैं भी तो बोलूंगी, आवाजाही अवरुद्ध होगी कि हाँ नहीं? होगी। इस चीज के लिए मैं भी बोली थी सर, ये जो गाड़ी खड़ी है फालतू खड़ी है, अगर ये उस तरफ रहता तो यहाँ पे गाड़ियों को पार्किंग लग देखिए, जाएगा। ये अभी एक अच्छा यहाँ पर मुद्दा है कि हम वर्षों से इस वाहन को देख पा रहे हैं। यह वाहन जिसकी भी है, यहाँ पर ठीक जोन कार्यालय है, बालको जोन कार्यालय, और ये वाहन यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर रखी गई है। आखिर क्यों ये लावारिस तरीके से वाहन यहाँ पर रखी गई है? किसकी वाहन है? संबंधित वाहन का जो यहाँ स्वामी है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थान पर अपने वाहन को आप खड़े कर देते हैं, उससे यहाँ की व्यवस्था है वह चरमराई हुई है। एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था दी जा सकती है। वहीं स्कूल प्रबंधन से भी हमारा निवेदन है कि यहाँ पर अपनी देखरेख पैनी नजर बनाए रखे। दीदी, निगम के जो कुछ कर्मी हैं वो कभी आते हैं कि नहीं और से यहाँ पर? जी, अभी तो मैंने किसी को भी नहीं किसी देखा है, को भी सिर्फ गार्ड आते हैं। गार्ड बोलते हैं, उनको भी बोले थे, हमको भी बोले थे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, गार्ड आते हैं, जो उनका काम है वो करते हैं। चलिए एक बार हम इस वाहन क्रमांक को दिखा देते हैं यदि यह दिखता है तो, और हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इस वाहन स्वामी की तलाश कर इस वाहन को हटाने की यहाँ पर कोशिश की जाए। वाहन क्रमांक है CH03 W7437। अब इस वाहन क्रमांक से शासन प्रशासन इस वाहन स्वामी तक पहुंचे और इस वाहन को हटाने की कृपा करें। यदि वाहन स्वामी नहीं मिल पाता है तो इस वाहन को अपने कब्जे में लेकर टो करके यहाँ से हटाए, ताकि यहाँ पर जो व्यवस्था जो चरमरा रही है उससे जो है वह बहाल कराई जा सके। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि ठीक हमारे सामने यह शाला है, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि अब शासकीय हो चला है, और गेट के ठीक सामने अभी 10 से 15 दिनों के भीतर स्कूल खुल जाएंगे। जब स्कूल का संचालन प्रारंभ हो जाएगा, जब यहाँ पर बच्चे आएंगे और जाएंगे तो वे कितने सुरक्षित हैं ये आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि सड़क के दोनों छोरों पर छोटी बड़ी व्यवसाय होती है। और जब यहाँ पर ग्राहक आते हैं, देखिए आप, एक ग्राहक वहाँ पर हैं, और वो ग्राहक कहाँ पर हैं, उनसे व्यवसाय कहाँ कर रहे हैं, वो उनका लेन देन कहाँ हो रहा है? सड़क पर। अगर इनको उचित स्थान दे दिया जाता है तो ये सड़क पर आने पर विवश नहीं होंगे। वैसे तो एक यहाँ पर मार्केट का स्थापन, यहाँ पर मार्केट संचालित किया जाता है डेली मार्केट के नाम से, शायद वहाँ पर इनको उचित स्थान नहीं प्राप्त है। क्या नाम है आपका? यहाँ पर आ जाएंगे भैया। रोशन भाई, यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। रोशन भाई, कहाँ से आते हैं आप? बेला कछरवाल को। बेला कछार से हैं? कब से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं? करीबन लॉकडाउन पहले से। लॉकडाउन पहले से, मतलब 1 साल लगभग हो ही जाएगा। अच्छा, तो शुरू लॉकडाउन में। अच्छा, कब से बैठ रहे हैं? ठीक है, तो व्यवसाय चलता है आपका? जी जी, मैं लगाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मार्केट यहाँ पर डेली मार्केट है, यहाँ 10 कदम 15 कदम की दूरी। जी जी, वहाँ आपको स्थान मिला है कि नहीं? बहुत भीड़ हो रहती है वहाँ। भीड़ वहाँ पर, मतलब आपको स्थान नहीं है? नहीं, वहाँ नहीं। तो उससे विवश होकर आप यहाँ पर लगे? जी अपना व्यवसाय का संचालन। जी। अच्छा, इस बीच जब आप संचालन करते हैं तो कोई कर्मी, कोई सुरक्षा कर्मी या फिर बालको वेदांता कर्मी या निगम के जोन कार्यालय के कुछ लोग आते हैं क्या समझाने? आते हैं समझाने, बस वही रोड से थोड़ा दूर में हट के। कौन आता है समझाने? कोई बालको वाले आते हैं, गार्ड प्रशासन के। गार्ड। लेकिन निगम के कोई कर्मी यहाँ पर नहीं आते? आते जाते हैं, कोई के बीच में। आप ध्यान समझाए हैं क्या आप भी? नहीं, वही हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, कोई आते हैं, बीच में आते हैं कि थोड़ा रोड से थोड़ा दूर हट के लगाया करिए करके। हम भी आपसे निवेदन करेंगे ताकि आने जहाँ पर ये संचालन कर रहे हैं थोड़ा और पीछे आप हो जाएंगे। देखिए, आपका ग्राहक आएगा, कहाँ आएगा? जी, रोड से संचालन होगा। जी, आपके भी लोग इसी रोड पर चलते हैं। आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, आपके बड़े का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत स्वाभाविक बात है ना?
जागरूक हमें भी होना है और शासन प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि छोटे व्यवसायियों का स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि ये बेहतर और सुरक्षित वातावरण में अपने व्यवसाय का संचालन कर सके, वहीं सड़कों पर आवाजाही भी सुरक्षित हो सके। आप देख पा रहे हैं जहाँ पर ग्राहक आते हैं और उनकी ग्राहकी होती है, आप देख पा रहे हैं उनकी दुकानदारी सड़क पर चल रही है, वो विवश है क्योंकि उनके पास स्थान ही नहीं मिला हुआ है। अब देखिए उन जागरूक व्यक्ति से भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद। क्या ले रहे हैं? लेना तो बहुत कुछ चाहते लेकिन महंगा के हिसाब से क्या लेंगे। महंगाई हो गई है ना। हाँ, अच्छा, अभी वाहन चला के कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? अभी मैं रोड पे खड़ा हूँ। है ना। हाँ। और वहाँ पर आप विवश हैं सामान लेने के लिए, हाँ। क्योंकि आपको स्थान ही नहीं है। हाँ। आप खड़े कहाँ होंगे? हाँ, वही तो। अब इसी बीच यहाँ पर वाहन जा रही हाँ, और उधर भी वाहन खड़ी हो जाती है, हाँ। तो आवाजाही अवरुद्ध होगी कि नहीं? वो तो हो हमें गई। जागरूक होने की आवश्यकता है। हाँ, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से सड़कों पर वाहन खड़ी करके हाँ, आप खरीदारी ना करें। आप पार्किंग में खड़ी करिए और फिर इनसे खरीदारी कीजिए। यह भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित और आवाजाही भी सुरक्षित। क्या समझते हैं चाचा? सही बोल रहा हूँ कि गलत? सही बोल रहे हैं हैं? जी। और दूसरी तरफ हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि जहां पर सुनिश्चित स्थान, सुरक्षित स्थान नहीं प्राप्त है, वहां पर इस तरह के व्यवसाय का संचालन को रोक दिया जाए और उन्हें उचित स्थान देने की कृपा की जाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे ऑटो संचालक, क्या महाशय क्या ले रहे हैं आप? अब ले रहे थे, अब नहीं मजा नहीं आया तो नहीं ले रहा। मजा नहीं आया, लेकिन हमें मजा यह नहीं आया कि आप सड़क पर ऑटो खड़ी करके और यहाँ पर 5 मिनट में 1 मिनट में यहाँ घटना दुर्घटना हो सकती वो तो हो सकता है ना। वहीं देखिए आपको देखा देखी वहाँ पीछे एक और वाहन खड़ी हो गई, ये पार्किंग नहीं है और इसी बीच यातायात विभाग आए और आप पर चालानी कार्रवाई कर सकता है और उस पर आप क्या कहेंगे? यातायात विभाग ही गलत है। हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? माधव। मानते हैं आप गलत स्थान पे खड़े हैं? हाँ, वो तो है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कभी भी खरीदारी करें तो वाहन को कुछ दूरी पर खड़े करें, सड़क से दूर, ताकि आवाजाही पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लगा सकेंगे। हमारे अपने लोग भी मर रहे हैं साहब सड़कों पर, नहीं, बात तो है ना। तो हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। वहीं निगम प्रशासन और यहाँ पर स्कूल प्रबंधन से भी हमारा निवेदन है कि वे भी इन छोटे मोटे व्यवसायियों को उचित स्थान दें, सुरक्षित स्थान दें, ताकि ये अपने व्यवसाय का संचालन सुरक्षित रूप से कर सके, वहीं आवाजाही भी बेहतर तरीके से हो सके। बहरहाल खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।